आज का सवाल है कि समलैंगिकता के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या समलैंगिकता एक पाप है? इस वीडियो में मैं बाइबल के दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। कुछ लोगों के लिए समलैंगिक होना उतना ही सामान्य है जितना कि हमारी त्वचा का रंग और कद-काठी, जो किसी के बस में नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाइबल निरंतरता से बताती है कि समलैंगिकता पाप है और यह भिन्नता, विवाद, बहस और यहाँ तक कि शत्रुता को जन्म देता है। बाइबल में समलैंगिकता के बारे में क्या कहा गया है? इसकी जांच करते समय समलैंगिक व्यवहार और समलैंगिक प्रवृत्ति या आकर्षण के बीच अंतर करना जरूरी है। यह सक्रिय पाप और प्रलोभन की निष्क्रिय स्थिति के बीच का अंतर है। समलैंगिक व्यवहार पाप है, लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती कि प्रलोभन में आना भी पाप है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रलोभन पाप का कारण बन सकता है, लेकिन वह स्वयं पाप नहीं है। रोमियो 1:24-27 सिखाता है कि समलैंगिकता परमेश्वर का इनकार करने और उसकी अवज्ञा का परिणाम है। जब लोग पाप और अविश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें और भी अधिक दुष्ट और भ्रष्ट पाप के लिए छोड़ देता है, ताकि उन्हें परमेश्वर के बिना जीवन की व्यर्थता और निराशा दिखाई दे। समलैंगिकता परमेश्वर के विरोध विद्रोह का एक फल है। पहली कुरिन्थियों 6:9 घोषणा करता है कि जो लोग समलैंगिकता का अभ्यास करते हैं वे परमेश्वर की बनाई व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, वे उद्धार नहीं पा सकते। एक व्यक्ति समलैंगिकता के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ पैदा हो सकता है, जैसे कुछ लोग हिंसा और अन्य पापों की प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। यह कोई बहाना नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पापमय इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप का चुनाव करे, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति क्रोध की ओर अधिक संवेदनशील है, उसे हर बात पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं देता। ठीक ऐसा ही कुछ समलैंगिकता के प्रति संवेदनशीलता पर भी लागू होती है। हमारी प्रवृत्तियों या आकर्षणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहचान उन पापों द्वारा नहीं होनी चाहिए जिनके कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और साथ ही साथ यह मान लें कि हम परमेश्वर के साथ सही हैं। पौलुस उन पापों की सूची देता है जो कुरिन्थियों के लोग किया करते थे। समलैंगिकता सूची में शामिल है। पहली कुरिन्थियों 6:11 में वह उन्हें याद दिलाता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। दूसरे शब्दों में कुछ कुरिन्थवासी बचाए जाने से पहले समलैंगिक जीवन शैली जीते थे, लेकिन यीशु की शुद्ध करने वाली सामर्थ के लिए कोई भी बड़ा पाप नहीं है। एक बार शुद्ध हो जाने पर हम अब पाप के द्वारा नहीं जाने जाते। समलैंगिक आकर्षण की समस्या यह है कि यह ऐसा आकर्षण है जिसे परमेश्वर ने पाप माना है, और कोई भी पापमय इच्छा की जड़ पाप ही है। पाप की व्यापक प्रकृति हमें दुनिया और हमारे अपने कार्यों को विकृत दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। हमारे विचार, इच्छाएं और स्वभाव सभी प्रभावित होते हैं। समलैंगिक आकर्षण का परिणाम हमेशा सक्रिय, जानबूझकर किया गया पाप नहीं होता है। हो सकता है कि जानकर पाप का चुनाव ना किया गया हो, पर वे हमारे पापमय स्वभाव से उभरता है। बुनियादी स्तर पर देखें तो समलैंगिक आकर्षण हमारी पतित प्रवृत्ति का भाव है। इस पापी संसार में रहने वाले हम पापी मनुष्य हमेशा कमजोरियों और पाप के प्रलोभन से घिरे रहते हैं। हमारा संसार लालच और जाल से भरा हुआ है, जिसमें समलैंगिकता का प्रलोभन भी शामिल है। समलैंगिक व्यवहार में शामिल होने का प्रलोभन बहुतों के लिए वास्तविक है। समलैंगिक आकर्षण से जूझने वाले लोग अक्सर वर्षों तक दुख का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि काश चीजें अलग होती,
लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते कि वे क्या और कैसे महसूस करते हैं, पर उन भावनाओं के साथ क्या करना है यह तय कर सकते हैं। पहला पत्रस 1:5-8। हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम प्रलोभनों का सामना करें। इफिसियों 6:13। और हमारी सोच के बदलने से हमारा जीवन भी परिवर्तित होता है। रोमियो 12:2। हम सबको आत्मा के अनुसार चलना चाहिए ताकि शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें। गलातियों 5:16। अंत में बाइबल समलैंगिकता को किसी भी अन्य पाप से बड़ा पाप नहीं बताती। सभी पाप परमेश्वर के लिए अपमानजनक हैं। मसीह के बिना हम खोए हुए हैं। चाहे किसी भी प्रकार के पाप ने हमें उलझा रखा हो, जिस प्रकार व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, हत्यारा और चोर के लिए परमेश्वर की क्षमा उपलब्ध है, वैसे ही समलैंगिक के लिए भी क्षमा उपलब्ध है। परमेश्वर उन सभी लोगों को पाप पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देने का वादा करता है जो अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जिनमें समलैंगिकता भी शामिल है। पहली कुरिन्थियों 6:11, दूसरी कुरिन्थियों 5:17, फिलिपियों 4:13। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।